देखा पल्लू रानी, फिजूल में तुम डाउट कर रही हो हम पे, हम कहीं और से नहीं आ रहा। गलत। दीदी कभी फिजूल में डाउट नहीं करती। दीदी को लग रहा है तो फिर सही होगा। क्या दीदी? चेपू भाई हो तो तेरे जैसा नहीं, मतलब हमका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप हमसे कुछ छुपाएंगे, लेकिन क्या है ना, फिजूल का दिक्कत आप ही को हो जाएगा। फुकट का झंझट हो जाएगा। अब हम आप पे पत्नी उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मेंटल टॉर्चर का केस कर देंगे, तब ह्यूमन राइट्स वाले, महिला शक्ति संगठन वाले, दीदी वो नारी कल्याण विभाग, हाँ वही, वो वाले भी यहाँ आकर आप ही के थाने में आप ही की वर्दी उतार कर ले जाएंगे। अब सोचिए, अपने ही थाने में कच्चे बनियान में घूमते हुए आप कैसे लगेंगे? हाँ? मतलब बेचने तक बात सही था, लेकिन अब घूमेंगे तो कैसे लगेंगे? हाँ? और हम बिरयानी देने आए थे। ये देखिए, बहुत जल्दी में हम जा रहे हैं। इसका आवाज कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ ससुर, आवाज पहचाना अरे तुम बिरयानी पे ध्यान दो ससुर। देखो पल्लू रानी, तुम इत्मीनान से शांति से यहाँ बैठ के बिरयानी खाओ, बिरयानी खा के हो जाए, फिर हम चंपक को कहेंगे कि हम ना थाना का जो गाड़ी है उसमें तुमको घर तक छोड़ देंगे। हाँ ठीक है? ठीक है। ठीक है, तुम भी बिरयानी खाओ ना बच्चा। ए चेपू, हाँ दीदी। तुमको कोनो बताने का जरूरत है का? बताने का जरूरत? अरे हम तो हमेशा तो यही करते आए हैं। जीजा पे चौकस निगाह, एकदम गिद्ध जैसा निगाह बना के रखते हैं। उनके हर खाए पिए का रिपोर्ट आपको देते रहते हैं। दीदी आगे भी हम जीजा पे एकदम चौकस निगाह रखेंगे। कहीं ये खूंटी तोड़ के भागने के फिराक में तो नहीं है बैल, मतलब जीजा। वाह वाह, शाबाश मेरे भाई। भाई हो तो तेरे जैसा, दीदी हो तो हमारी दीदी जैसा। चलो आओ, बिरयानी खाओ। चलिए, पहले प्लेट तो लाओ। अच्छा, मतलब ये बात है, बुलबुल पांडे अपनी बीवी से कुछ छुपा रहा है। हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उसकी वाइफ ने बुलबुल पे कड़ी नजर रखने का काम अपने भाई, वो बुलबुल का साला नामुराद, ऐसा बोलते ना, अगर हम होते तो सर आपकी जगह, वो क्या नाम उसका, चंपक। हाँ चंपक, उसको लगाया हुआ है। अम्मा कहा पुष्पा जी, आपने अपना चेहरा ऐसे रुमाल से काहे छुपाया हुआ है? क्या पूछ रही, कहाँ है ये? आपको भी यही जगह मिली थी बतियाने के लिए अभी? अच्छा, मतलब ये कतर चुकी हैं आप 2 बार। तभी हम सोच रहे थे कि ये सब देखकर हमारे मुंह में पानी क्यों आ रहा है। खाना है आपको? सब शाकाहारी मुर्गे हैं, लाऊं? खाना है तो बताइए। बिल्लू, बुलबुल पांडे पे नजर रखना है। हम बिच्छू पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बुलबुल पांडे पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। जब वो कुछ नहीं कर रहा होता है ना, तो वो एक ही काम कर रहा होता है, महिला पुलिस थाना के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होता है। समझ रहे हो हमारी बात को? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे सरकार ने उसको यही काम दिया हुआ है। चंपक के पीछे ये चंपक हो गई। सिर्फ चंपक के पीछे नहीं पड़ना है, ये भी पता लगाना है कि बुलबुल किस फिराक में है, उसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, उसके मन में, मतलब मुझे सम्मोहनी से बनना है। जितना बोला इतना करो ना। हो गया। छल या कहीं का। एक केकड़े का बच्चा है किस चक्कर में, यहाँ काहे रुक गया? चल का रहा इसको रपाती के दिमाग में, पीछा किसके लगा है?
नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। थाने में आने से मना किया और हमें यहाँ क्यों बुलाया आपने? हाँ, वो दरअसल हम वैसे भी फील्ड ड्यूटी पर थे और हम यहाँ आ ही रहे थे, तो हमने सोचा यहीं मिल लेते हैं, यहीं बात कर लेते हैं। हमें पूछना था, वो आवास योजना का काम हो गया? फॉर्म जमा कर दिया? कहाँ दीदी, वो सरकारी ऑफिसर फॉर्म ही नहीं ले रहा है। काम क्या खाक होगा? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम फॉर्म जमा करते हैं, वो ऑफिसर हमें मना नहीं कर पाएगा। हम ट्राई करके देखते हैं। फॉर्म लाइयो साथ में। बहुत बढ़िया, डोंट वरी, हम कर देंगे। हद है हद। कितना बड़ा लालची निकली रही है हसीना मलिक। किन्नरों को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी पैसे खा रही है। छी 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 छी, कमीनेपन में तो इसने हमको भी फेल कर दिया। शुक्रिया दीदी, आप हम सबका कितना ख्याल रखते हैं। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और सारे अल्लाह भला से बचाए रखे। हाँ थैंक यू। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम रहे या ना रहे, महिला पुलिस थाना आप सबका हमेशा ख्याल रखेगा। नहीं रहे मतलब कहीं जा रहे हो आप? नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर भी तो हो सकता है ना, तबादला भी तो हो सकता है। पुलिस वाले हैं, कहीं भी भेज सकती है सरकार हमें। वैसे भी हमेशा के लिए सब कुछ तो नहीं रहता ना, लेकिन महिला पुलिस थाना आप सबकी मदद के लिए हमेशा रहेगा, ये हमारा वादा है। शुक्रिया दीदी। हम बताते हैं इस बारे में, ठीक है? जरूर। ओके। क्या रे भाई, इसको पिक्चर बना रही है हमारी? नहीं, वो जो औरत आपके साथ अभी खड़ी थी, वो हसीना मलिक थी ना, महिला पुलिस थाने वाली। हाँ। आपसे भी रिश्वत ले रही है। अरे कितना हराम का माल ऐंठेगी ये औरत। सुना क्या बोल रहे हैं हमारे बहन के बारे में? कहा? हराम का है, पैसा ऐंठने वाली बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए इसका बहनों? तबला बजाना चाहिए। नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? साइड हटिए। अरे बीच सड़क पे कोई ऐसे किसी को पीटता है? बताइए। मारना है तो अच्छे से मारो ना, कि हड्डियां टूटने की कड़ाक आवाज आए। बोल रहा था जोर से और जोर से। अरे इनका बकरा ससुर है, बचा हमको। ऐसा सर आप हमको कहते, अगर हम आपकी जगह होते तो? अरे लेकिन अभी हम आपकी जगह नहीं है और तू थाना छोड़ के यहाँ क्या कर रहा ससुर है? यही सवाल हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप थाना छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे छोड़, वो सब पहला बचा हटा इस वाले तरफ। हाँ ठीक है, जोर से मारो। बस हो गया, बस। उठिए। आज की ताजा खबर, बुलबुल पांडे को 3 किन्नरों ने भरे बाजार में पीटा। सुपर फास्ट खबर न्यूज़पेपर में भी आई तो दिखा रहा है। अरे आप भाई, तो हमरा तबला बजाया, इतनी देर में खबर कहाँ से छप जाएगा? छोड़िए ये सब, पहले ये बताइए कि जलील गिरा हुआ आदमी को दोबारा गिरा के काहे मार रही थी आप? क्या बोल रहे हो? मतलब हमारे SHO बुलबुल पांडे साहब को काहे मार रही थी? ठरकी है, ऐसा दोबारा किया ना तो याद रखना, गले में ढोलक पहनाकर यही नचवाएंगे तुझे। हाँ कोई है? अरे कोई है का? सब है। दुश्मन भाभी आप यहाँ, आपका स्वागत है। पाए लागू भाभी, आप यहाँ एकदम कमाल हो गया। क्या खाएंगे पिएंगे बताइए? आहा, एक काम करो, बिरयानी ला दो और कोल्ड ड्रिंक्स। कह दी थी। गेट आउट, यू टर्न करके राइट में बिरयानी वाला है जो चाय ठूस लेना अपने पैसे से। जय हिंद मैडम। जय हिंद जी। आप ये है हमारी फूल सी, जहीन सी, महीन सी, हमारी एक लौती दीदी पल्लवी बुलबुल पांडे। जी मैडम, ऐसा लग रहा है आप रास्ता भूल गई हैं। मतलब आपके बुलबुल जी का थाना तो जानकीपुरम में है ना? नहीं, हम यहीं आए हैं, महिला पुलिस थाने में। लिखिए। क्या लिखिए? रिपोर्ट लिखिए हमारा। एक मिनट, रिपोर्ट लिखवाने आई है और यहाँ पे महिला पुलिस थाना में? हाँ। अरे आपके पतिदेव बुलबुल पांडे जी SHO है, इतना बड़ा उनका खुद का थाना है जानकीपुरम में। आप वहाँ जाके रिपोर्ट लिखवाइए, हमारे यहाँ काहे आई है? वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मतलब? मैं आपको लेके चलता हूँ। कौन गुदड़ी का लाल आपको रोकता है देखता हूँ। आओ। कहाँ लेके जाओगे उनको? और आप काहे नहीं जा सकती? क्योंकि उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है। लिखिए। लिखिए।
ए मैडम मतलब लिख लीजिए ना। आइए चलिए। क्या है पल्लवी जी, ये ना महिला पुलिस थाना है, तो यहाँ पे हर केस को भावनात्मक स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाती है। अब जैसे पति पत्नी का केस हो तो हम उन दोनों को सामने बिठाकर सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं। देखिए मैडम, हमको मत सिखाइए कानून, ठीक है? पुलिस वाले की बीवी है, अरे आधा कानून तो रोटियां बेलते बेलते ही हम सीख गए हैं अपने पति से। और हाँ, इसे पुलिस वाले की बीवी की धौंस मत समझिएगा। हम तो आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे साथ ये टाल मटोल वाला रवैया दिखाया, अगर हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी तो हम आपका हाई कमीशन में ऊपर तक रिपोर्ट करेंगे कि आप लोगों ने हमारा रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। ये एक बेहतरीन मौका है हमारी इमेज खराब करने का। बुलबुल पांडे की वाइफ के तेवर देख के लग रहा है कि अगर हम इसकी मदद करने से इनकार कर दें, बिना उसकी रिपोर्ट दर्ज किए उसे यहाँ से भगा दें, तो ये पक्का इस बात का हंगामा क्रिएट कर देगी, डिपार्टमेंट में हमारी कंप्लेन कर देगी, हमारा काम हो जाएगा। हम ऑफिशियली एक इररिस्पॉन्सिबल इनएफिशिएंट ऑफिसर प्रूव हो जाएंगे। गुड। आप भी ये मत समझिएगा कि हम आपकी धमकियों से डर गए हैं। कंप्लेन लिखना हमारा ड्यूटी है, और जब हमें कंप्लेन आपके पति के खिलाफ लिखना होगा तो वो तो हम पूरे दिल से लिखेंगे। आपको पता भी नहीं है कि हम इस अनमोल क्षण का कब से इंतजार कर रहे थे। सच में। पुष्पा जी, लिखिए कंप्लेन। जी बताइए, क्या रिपोर्ट लिखानी है आपको अपने पति के खिलाफ? सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड। हाँ, वो हम अपराध के अनुसार लगा देंगे। पहले आप अपराध तो बताइए, आपके पति ने आपके साथ किया क्या है? देखिए, डाउट नहीं कर रहे आप लोगों की योग्यता पर हम, हाँ? लेकिन कैसी पुलिस वाली है आप? अरे धारा सुनकर अपराध का अनुमान तक नहीं लगा सकते आप लोग? ये पुलिस स्टेशन है मैडम, उज्जवल शाकाहारी भोजनालय नहीं है कि पहले ऑर्डर कर रहे हैं उसके बाद मेन्यू आ रहा है। यहाँ पे कंप्लेन लिखा जा रहा है, शायरी नहीं हो रहा है कि मिसरे से फिक्रे तक का खुद से ही अंदाजा लगा ले। अपराध बताइए ना खुल के, क्या किया उन्होंने आपके साथ? मेंटल टॉर्चर, मानसिक हिंसा किया है हमारे पति ने हमारे साथ। लिखिए। जी लिखते हैं। नहीं। जय हिंद मैडम। बैठो। अरे का नहीं लिखेंगे रिपोर्ट। का है? कि हम कह रहे हैं। मैं इधर की SSO। वेरी गुड। इधर की इस थाना की इंचार्ज, इधर की लेडी बच्चन है। हाँ, तो रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। देखिए, धमकी मत समझिएगा इसे, हाँ? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को कि अगर हमारा कंप्लेंट का रिपोर्ट यहाँ पे नहीं लिखा गया तो इस थाने का ईंट से ईंट बजा देंगे हम। बहुत भारी पड़ेगा इस पल्लवी बुलबुल पांडे से उलझने का साइड इफेक्ट। समझे कि नहीं समझे मैडम? हाँ? अबे ए कसाटा, अभी मेरी बात तू ध्यान से सुन। तेरे को ना देख के साफ साफ समझ में आता है कि कौन किसके साथ मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, घरेलू हिंसा करता होगा। आज पहली बार जिंदगी में वो बुलबुले पांडे पे मेरे को दया आ रही है, इसलिए समझा ना, ज्यादा शाना बनने का नहीं, चुपचाप पतली गली से निकल, नहीं तो एक वर्दी वाले पुलिस वाले पर झूठा इल्जाम लगाने का, पुलिस वालों का टाइम खोटी करने का और मेरा दिमाग सटकाने का इतना धारा लगाएंगे कि सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। वाओ, राइम। धरा धरा। अल्ला, ये क्या था रे? एक नंबर फुल रपा-रप राइमिंग। ए टकलिया, आज तो बनता है। हाँ। बिल्ले, चल निकल, देखती क्या है? देख लूंगी तुमको। देख लेना, सोशल मीडिया पे बहुत फोटो है मेरी। इसको धमकी मत समझना, पर अब कंप्लेन होगी तुम्हारे खिलाफ। कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो करना कंप्लेन, घसीटना मेरे को कोर्ट में, खाना मेरी नौकरी। भूल मत दे, करके दिखा। देख लूंगी। चल चेपू। चलिए दीदी। चेपू। बोलिए कुछ तो। कैसा रफा दफा करने का मेरे से सीखो तुम। अगर हमने कुछ नहीं किया तो मैडम सर का नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। पुष्पा जी, जाके पल्लवी को बुलाइए, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
आइए 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 आइए। बैठिए 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 ना। वो मैडम सर की बातें दिल पे मत लगाइए। हाँ वो क्या है, आजकल थोड़ा तनाव में है ना, काम का बोझ ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। दिल पे मत लगाइए, दिल की बुरी नहीं है वो। बैठिए बैठिए बैठिए। हम तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा सुने थे। ये तो बड़ी बदतमीज टाइप की औरत निकली। अरे बल्कि हमारे पति से भी ज्यादा करप्ट निकली ये हसीना मलिक। वो जानती नहीं है किससे उलझ रही है ये। देखिए धमका नहीं रहे, समझा रहे हैं प्यार से। हम आते। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे रिपोर्ट लिखने से मना करने की? क्या किया ये सब, क्या ये सब? हाँ अरे काय के लिए खाली पीली मेरे को लेक्चर देती रहे, इसलिए वट इधर से आई को दिमाग खोटी करती है। बकलौली मत करो हमसे। हम ए मातारी, हाँ आइटम लेके जा रहे इसको, समझा? पका रहे हो मेरे को दोनों, तुम दोनों। हाँ ठीक है ठीक है। बाहर चलिए, एक औरत आई है जिसको रिपोर्ट लिखानी है। चलिए चलिए चलिए। जाओ जाओ जाओ। अदरक वाली चाय लीजिए। जी बताइए, क्या समस्या, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हाँ मैडम, मेरा नाम एक मिनट, पहले हम यहाँ आकर बैठे हैं, पहले आप हमारा कंप्लेन लिखिए। सुन तो सकते हैं ना दीदी। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। मेरा नाम धनलक्ष्मी है, मुझे मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करानी है। हमको भी कराना है। अब पहले इनका सुन ले। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। बताइए आपके हस्बैंड का नाम क्या है? बुलबुल पांडे। अरे आपका नहीं दीदी, इनका। नारायण। ओह माय गॉड, इनका नाम धनलक्ष्मी और इनके हस्बैंड का नाम नारायण। मतलब आप वैकुंठ में रहते हैं? जी बताइए, आपके हस्बैंड ने क्या किया आपके साथ? मारपीट की, हिंसा की, जबरदस्ती की? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं किया है। तो दूसरी औरत का चक्कर, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर। माँ, मटेरियल नहीं, मैरिटल। हाँ हाँ वही मैरिटल। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत ही सीधे हैं। तो का बात है फिर? का समस्या, क्या किया उन्होंने? देखिए, मेरे पति मुझे अपने फोन का पिन नंबर नहीं बता रहे। अब कोई पति अपनी पत्नी को पिन नंबर नहीं दे रहा है, ये अपराध थोड़ी ना हुआ। इसका केस कैसे बन सकता है आंटी जी? देखिए मैडम, उन्होंने कुछ तो गलत जरूर किया है, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी से पिन नंबर क्यों छुपाएगा अपने फोन का, है ना? देखिए, या तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी पत्नी यानी कि मैं उसका फोन खोल के उसके राज पता कर लेगी, उसको एक्सपोज कर देगी। सही कह रही हैं आप, ऐसा ही होगा। काय चालला इकडे? अल्लाह, ये क्या रे? कैसा बेशरम लोग हैं तुम लोग। अभी भगाया था ना मैं तेरे को, खुद तो गई नहीं और एक और लेकर आ गए अपने साथ में। काय के लिए खाली फोकट टाइम वेस्ट करते? काम धंधा नहीं है क्या तुमको? आ जाते इधर, निकल इधर से। ये देखो, थोड़ा तनाव कहा ना हमने। अरे आप चुप रहिए। यही है वो बदतमीज औरत हसीना मलिक। हम भी अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आए थे, लेकिन इसने हमारा भी ऐसे ही मजाक उड़ाया और आपके साथ भी ऐसे ही बदतमीजी करेंगी ये। अभी तक की नहीं है। तो करेंगी, आपका क्या जाता है। चलो, इसी के थाने के बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाते हैं। पूरा पब्लिक को जमा करके बताएंगे कि ये हसीना मलिक अपने ही थाने में बैठकर कानून का खिल्ली उड़ा रही है। नहीं नहीं, एक मिनट, ये लेके जा, तेरा नाजुक गला दुख जाएगा। पकड़ना, जा जा लेके जा। हाँ तो जाएंगे ही, देखना आप कैसे पब्लिक जमा करते हैं हम। चलिए आंटी, अरे आपसे कह रहे हैं, निकलिए। अल्लाह, ये तो तेरे जैसी है। क्या? सुनो 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 भाइयों और बहनों, ये जो महिला पुलिस थाना है, ये बस नाम का ही पुलिस थाना है और इसमें किसी भी महिला की समस्या का हल नहीं होता। और यहाँ पे ये जो SHO बैठी हुई है ना, ये हसीना मैडम, ये किसी भी काम की नहीं है। हाँ, इनको कोई लेना देना नहीं है महिलाओं की परेशानी से। क्या? अरे कंटिन्यू कीजिए ना, हम अकेले ही गला फाड़े क्या? हाँ हाँ,
हसीना मलिक को हम औरतों की प्रॉब्लम टाइम पास लगती है और ऐसी इररिस्पॉन्सिबल और घमंडी पुलिस ऑफिसर को तुरंत फोर्स से निकालना चाहिए। हसीना मलिक, हाय हाय। हसीना मलिक, मुर्दाबाद। हसीना मलिक, हाय हाय। एक्सक्यूज मी। अरे हेलो हेलो हेलो, लखनऊ की सबसे लजीज बिरयानी, इकबाल बिरयानी। ही आया ये नानी बदनाम चाय पाए। डिस्काउंट 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 ऑफर चालू है। डिस्काउंट। ए, ये सब क्या है? मौके का फायदा। अरे ना, सब सुन लिया लोगों ने। दीदी हसीना मलिक, हाय हाय। हसीना मलिक। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन हम अपने थाने पे कोई आँच नहीं आने देंगे। थाना बंद होने की नौबत पे है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम लिखेंगे इनके लिए FIR। तुमको अपना टाइम पास करना तो तुम केबिन में बैठ के कर सकती हो। समझी? हसीना मलिक, हाय हाय। हसीना मलिक, हाय 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 हाय। हसीना मलिक, हाय हाय। देखिए, शांत हो जाइए सब। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। हसीना मैडम का वो मतलब नहीं था जो आप समझ के बैठ गई हैं। हम आपके लिए रिपोर्ट लिखेंगे ना, और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसका आश्वासन देते हैं आपको। आप हमारे साथ अंदर चलिए। चलिए अपना काम कीजिए, सब जाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार हम करिश्मा सिंह को अपना प्लान खराब करने नहीं देंगे। नारायण के बारे में बताइए। देखिए, लालच नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा मजबूत केस बनाइएगा हमारे पति के खिलाफ कि एलिमनी देते ही दम निकल जाए ससुर का। देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। जब तक आप शादीशुदा हैं, आपको एलिमनी नहीं मिल सकता है। हाँ, तो कम से कम 2 रात लाकर ठूसिए ना लॉकअप में। देखिए, पर्सनल लेवल पे बात करें तो हमको भी बड़ा मजा सा आ जाएगा ऐसा करने में, लेकिन जब तक हम इस केस का रूपरेखा नहीं समझ लेते हैं, आपके बुलबुल जी का एक बालिया बयान नहीं ले लेते हैं, तब तक हम इस बात का गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसलिए फिलहाल आप यहाँ साइन कीजिए। अरे कोई है थाना में? अरे हमको बुला के कहाँ मर गए सबके सब? उठ। साइलेंस, पढ़ रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। काहे को बुलाया हमें यहाँ पे? सर, इस वक्त आप यहाँ पे एक आम नागरिक की हैसियत से आए हैं। एक वाइफ जिसने अपने पति के खिलाफ मानसिक दुराचार, मेंटल टॉर्चर का केस फाइल किया है। हमने उस पति को थाने तलब किया है। क्या आपका भार किसी के साथ अनैतिक संबंध है? आप किसी के पीछे पड़े हैं, किसी के पीछे घूम रहे हैं? अब इनका कैसा बताऊं कि हसीना मलिक का पीछा कर रहा था ससुरा। क्या आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी पत्नी ने आप पर जितने भी आरोप लगाए हैं वो सब बेबुनियाद? सब बेबुनियाद है, सरासर आरोप है, झूठे आरोप है मुझ पे। एक्सक्यूज मी मैडम, आम आदमी, एक्सक्यूज मी। हाँ। सॉरी मैडम, सी दिस वीडियो। क्या है वीडियो में? अरे हाँ, आपका ही है। देखो हाँ? आप हीरो हो। देखो। हाँ, अगर ये मैडम सर के पीछे लगा है तो किसी भी तरह इसे इस केस में उलझाकर जेल भेजना ही ठीक होगा, वरना उर्मिला को मैडम से समझकर ये हसीना मैडम को बदनाम कर देगा। कुछ तो करना होगा। अरे भाभी जी, आई लागू आइए, ये देखिए, ये वीडियो वायरल हुआ इनका। कुछ भी नहीं है वीडियो में। क्या करना वीडियो दिखा रहा बीवी को? बुलबुल पांडे सर, आपके पत्नी के नामजद रिपोर्ट के आधार पर हम आपको जेल में डालते हैं। चार्जशीट बनने तक, कल कोर्ट में पेशी होने तक आपको जेल में ही रखा जाएगा। लॉकअप में डालेंगे हमें? अभी डीएसपी साहब को फोन लगाते हैं। अब जो भी होगा ससुरा डीएसपी साहब के सामने ही होगा। इस थाना को बंद होने से कौन रोकता है? हम देखते हैं। हमको कोई बंद कर नहीं सकता, हम खुद बंद होंगे। अब एक समस्या हो ना तो बताएं मैडम। यहाँ पर तो दिक्कत ही दिक्कत है हमें इस आदमी से। अब चाय में टी बैग की जगह ये बाबा जी का ताबीज मिला कर देते हैं हमें, और बर्तन पे तो इतनी चिकनाई जमी होती है, इतने गंदे बर्तन धोते हैं ये। बस कर, अब कितना उछालिएगा? हमारी इज्जत इन सबके सामने काफी है। अरे तुम चुप रहो। देखिए मैडम, ये सारे काम ना हम काम वाली के पास से भी करवा सकते हैं, लेकिन फिर ये पति किस काम के? कैसी औरत है ये? अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रही है कि अपनी काम वाली के खिलाफ? काहे का हुआ? अब का हुआ?
अरे अपने पति से घर के सारे काम करवाती है, फिर भी उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई है। और वो धनलक्ष्मी, वो जो है ना, उसके पति के बारे में हमने पूरी जानकारी निकाली है। इतना अच्छा आदर्श संस्कारी लड़का है, फिर भी ये लड़की उसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई है। बताइए, आजकल नहीं मिलते ऐसे आदर्श लड़के। सही कहा है किसी ने, अच्छे लड़कों को ना ऐसी लड़कियां मिलती है। कैसी? ऐसी। वही हमने पूछा पुष्पा जी, कैसी? अब लड़ो। ऐसी जो अपने पति का ख्याल नहीं रखती, जो उसकी कद्र नहीं करती, जो उससे प्यार नहीं करती। 1 पॉइंट। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम लल्ला से प्यार नहीं करते। बताइए बताइए, पूछ रही लल्ला से प्यार नहीं करते। अगर करती होती ना तो आज तक हम दादी नहीं बन गए होते। 2 पॉइंट। ये दोनों सास बहू है क्या? अफसोस से। एक तरफा प्यार से नहीं होता है संतान, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है प्रेम के खाद पानी का, तब जाके अंकुर फूटता है संतान का। और वो क्या नाम है उसका, धनलक्ष्मी का पति जो है वो इतना ही शरीफ है तो पिन नंबर काहे छुपा रहा है? अरे क्या रे महतारी ना आइटम, तुम लोग समझते नहीं हो क्या? एक प्राइवेसी नाम का एक चीज होता है ना, इसके लिए तो आजकल शादी के बाद पति पत्नी में प्यार ही नहीं बचता है। पुष्पा जी, क्या नाम है उनका, धनलक्ष्मी, उनके पति को बुलाइए, उनसे बतियाना है हमको। किस बिना पर उसको लेकर आएंगे? अब अपने पत्नी को पिन नहीं देना ये कोई गुनाह तो नहीं है ना? अरे तुम लोग कैसे पुलिस वाले बना रहे? रुको, मैं तुम लोग को सिंपलीफाई करके देती है। 100 बात की एक बात, पति अगर अपनी पत्नी से कुछ भी छुपा रहा है इसका मतलब उसमें गोची है। अगर वो अपने मोबाइल फोन का पिन नहीं दे रहा है इसका मतलब नक्की उसके फोन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जिससे उसकी वाट लग सकती है। उसको बुलाओ इधर, कान के नीचे 2 बजाओ, सब सच निकालेगा। क्या रे, है ना एकदम झिंगाट आइडिया, तेरी हसीन दिलरुबा के जैसा। मैडम सर पर उर्मिला का कंट्रोल जरूर है, पर उर्मिला पर भी मैडम सर का असर दिखाई दे रहा है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह माँ, एक पत्थर कम पड़ रहा है तो इसको ले लो, काला पत्थर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम यहाँ टेंशन से मरे जा रहे हैं और आप बच्चों वाला गेम खेल रही हैं, गिट्टी खेल रही हैं आप। हाँ, पता नहीं क्या मुसीबत आ गया हमारे थाने पे, कौन से घटिया ग्रह चल रहे हैं जो टलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम एक केस को तरस रहे थे, अब 2 केस एक साथ आ गए हैं, वो भी तब जब स्टाफ के नाम पे सिर्फ 2 लोग ड्यूटी कर रहे हैं। माँ कसम मैडम, अगर हम पुलिस में होते ना तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते जैसे अभी है। वैसे मैडम एक बात बताएं, धंधे में कुछ भी मजा नहीं है मैडम। हाँ चलो ये मैडम, कोई काम हमारे लिए तो बताइए, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। काम है मतलब काहे हमारे काम नहीं आ सकते हो? मतलब कानून की सेवा करने के लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। देखो ये बिल्लू एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। तो देखो, केस जो आए हैं वो 2 आए हैं, तो ग्रुप भी 2 होने चाहिए, है ना? तो एक ग्रुप में होंगे पुष्पा जी और आप दोनों, ठीक है? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं पुष्पा जी देखिए, काम बड़ा मुश्किल में, कोई नहीं ले रहा है इनको। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आपका जो ग्रुप है वो धनलक्ष्मी और नारायण का केस सॉल्व करेगा और हम और बिल्ले हो गए एक टीम और हम सुलटाएंगे इस बुलबुल पांडे। ठीक है, मगर हमें करना क्या है? देखिए, धनलक्ष्मी और नारायण का केस क्या है कि पत्नी पति पर शक करती है, वो पिन नंबर नहीं देता है तो उनको लगता है कि बाहर उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। राइट 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 राइट। हाँ, तो याद है उर्मिला ने क्या कहा था कि अगर पति अपनी पत्नी को बहुत मांगने पर भी वो पिन नंबर नहीं देता है इसका मतलब पत्नी सही है, और अगर दे देता है फिर तो मामला ही खत्म हो जाता है ना, फिर तो सारे इल्जाम हट जाते जो भी पत्नी अपने पति पर लगा रही है। राइट 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 राइट। तो बस आप लोगों को धनलक्ष्मी और नारायण के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देनी है कि पति मजबूर होके पत्नी को अपना मोबाइल का पिन नंबर दे दे। हाँ ठीक है, हम समझ गए थे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। और हम क्या करेंगे? हम बुलबुल पांडे को थाने तलब करेंगे और उससे पूछताछ करेंगे। अपना मिशन करें, तलब तलब तलब, थाना तलब। सोचने दो हमें। हाँ सोचो। हम लीडर हैं। हाँ मानते हैं। जैसा हम कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ, आप जैसा समझ रहे करेंगे हैं? वैसे होगा। चलो चलो चलो। हाँ, कर लिया फिर। क्या बोरिंग फिल्म थी यार। अच्छा तो चलो फिर शॉपिंग चलते। नहीं, फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे प्लीज ना, चलो ना, मजा आएगा। अरे यार, अभी 2 घंटे हमने फिल्म देखी, अब 2 घंटे की शॉपिंग करेंगे, चलते चलते थक जाऊंगा ना यार। समागत हो यहाँ। लग रहे हैं ना हम गुंडे?
देखो बदनाम भाई ये इकबाल, अरे कौन आज में सब बिंदी पहनता है? निकालना पड़ेगा आपको। लड़का लगना है। लल्ला के पप्पा है ये। लेकिन लड़का लगना है आपको। लल्ला के पापा क्या करेंगे? ठीक है, लल्ला के पप्पा। अब कोई एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारेगा। नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1, ओके 0। चलो चलो चलो। गधो, चलो ना। हट जा। बचाओ 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 बचाओ। चिल्ला मत। हम पुष्पा सिंह हैं। बचाओ बचाओ। हमें चुप रहो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? क्या चाहिए? चाहते हो? हाँ, ये मास्क पहन के इतना बड़ा चाकू लेके क्या मनोहर अगरबत्ती बेचने आए हैं? लूटने आए हैं तुम लोगों को। माल निकालो, चलो। नहीं नहीं, मेरी बीवी को कुछ मत करना, मैं दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ। ये लो। ये क्या कर? सॉरी चेंज। नंबर 1 आ गया। यस, हमें नंबर 1 बोला हमने। तो है। तुम कहाँ नंबर 1 हो? चुप करो बकैती, चुप करो। अरे लड़की, मोबाइल ले, एक कॉल कर। नहीं कर सकती। अरे क्यों, बैलेंस नहीं है क्या? ये मेरा फोन नहीं है, इनका फोन है। तो मुझे पिन नहीं पता। क्या? कैसी पत्नी हो? तुमको अपने पति के मोबाइल का पिन नहीं पता? बताओ जल्दी पिन। नहीं बताऊंगा, मैं इसे नहीं बताऊंगा। हाँ तो फिर इसके कान में बताओ, जाओ। हम नहीं सुन रहे। इसके कान में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और आप तो मेरी जान ले लीजिए मैडम, चाकू मार दीजिए, मैं तो पिन नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पकड़ो, नंबर 1 आ गया। क्या करें? हाँ, ये अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, मगर पिन नहीं बता रहे मोबाइल का। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बहुत कुछ गड़बड़ है। इसे थाने लेकर चलते हैं। हमें ये क्या, इसका पप्पा भी बताएगा किस फिराक में ये लगा। यस, मास्क लगाइए। चलो। हाँ बताइए बताइए, सुन रहे हैं। अल्लाह, तूने तो सीरियसली ले लिया रे चटक तन्नी। कर कर। अच्छा अच्छा, क्या 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 बताया आपने, क्या बताया? इसका आवाज कम करो। हाँ ठीक है, धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, धन्यवाद धन्यवाद। इसकी मैया का सासू मैया। अच्छा हुआ पुष्पा जी जब नारायण को किडनैप करके लाई तो हमें उसका फोन दे दिया। अब पता चलेगा कहाँ चक्कर चल रहा है। अम्मा ये क्या है? कुछ भी नहीं है फोन में। जब कुछ शक करने लायक ही नहीं है तो फिर खाए वो अपना पेन छुपा रहा है। देखा? खाली फोकट इतना टाइम वेस्ट किया। पहले ही बोल रही थी मैं, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तुमने इन लोगों के साथ मिलकर मेरे गले पे चाकू रखवाकर मुझे किडनैप कराने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि मेरे मोबाइल का पिन जान सको। देखिए, आपके फोन पे ऐसा कुछ काबिल एतराज निकला नहीं जो आपको अपनी पत्नी से अपना पिन छुपाना पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप अपना पिन छुपा रहे हैं तो इसका एक ही कारण हो सकता है, और वो ये कि आपकी पत्नी जो है वो किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल है, और आपको डर है कि अगर आपकी पत्नी ने आपका फोन इस्तेमाल कर लिया तो आपका फोन गैर कानूनी चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। इसलिए आप ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी बीवी को यहाँ छोड़ के जाइए। उनसे हमें वार्तालाप करनी है, उनसे हमें सच उगलवाना है। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? ये धनु एक सीधी सादी नॉर्मल सी हाउसवाइफ है। इसका किसी इलीगल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। शी इज इनोसेंट। तो फिर आप पिन क्यों छुपा रहे हैं? अब हमें जो इसमें दिखा है, अब वो हम आपकी पत्नी को बताएं या फिर आप? मैडम आप हवा में फायर कर रही हैं ना। मैं इन पुलिस वालों की ट्रिक्स बहुत अच्छे से जानता हूँ। 1 मिनट। क्या है बताइए ना। देखिए, हमें भी नहीं पता कहाँ है, कुछ नहीं निकला, लेकिन हमें नाटक करना है कि हमें सब कुछ पता है। नाटक करना है? हे शिव जी, ये क्या देख रहे हैं हम जिसे अब तक अच्छा संस्कारी आदर्श लड़का समझ रहे थे, वो ऐसा निकला। देखिए, ऐसा है कि आपके पति जो है ना, वो ये मैं बताता हूँ। अब देखो अन्नू, तुम्हें ये जानकर बुरा लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने मोबाइल का पिन इसलिए नहीं देता हूँ
क्योंकि इसे शॉपिंग का बहुत शौक है। ऑनलाइन शॉपिंग करती है और पेमेंट कार्ड से करती है। कार्ड का OTP आता है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पे, और फिर जो मोबाइल पे बिल आता है ना, उसको देखकर मेरे बजट पर ग्रेनेड से भी भयंकर धमाके होते हैं मैडम। इसीलिए मैं अपनी मोबाइल का पिन इससे छुपा कर रखता हूँ। देखिए मैडम, मुझे धनु के खर्च करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस उसकी फिजूल खर्ची से प्रॉब्लम है। वक्त का क्या भरोसा मैडम, कल को क्या रंग दिखा दे। इसलिए आप ही बताइए, क्या हमें थोड़ी बहुत सेविंग्स करके अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार नहीं रखना चाहिए? सुना क्या, तेरा पति एक नंबर बराबर बात बोल रहा है। देख डार्लिंग, पैसा होता ही है खर्च करने के लिए, पर कमाए हुए से ज्यादा वैल्यू होता है बचाए हुए पैसे का। अभी क्या है ना, बैड लक नॉक करके तो आएगा नहीं, कभी भी किधर से भी टपक पड़ेगा, समझी क्या? मंजे बोलने का मेरा मतलब ऐसा है कि अभी मेरी रेकड़ी का समझ लेना तू, मेरी वड़ा पाव की रेकड़ी, एक मस्त बारिश गिरी, सब कुछ बहा के ले गई, सारा धंधा 1 मिनट में खल्लास। तब क्या काम आया? पई बचा के जो मैंने घर पे खोली में रखा था ना पैसा, वही काम आया। तो मैं बोल नहीं, सच ये नहीं है। पत्नी के फिजूल खर्चे की वजह से पिन छुपाना नहीं है, बात कुछ और है। आपके पतिदेव आपसे कुछ और भी छुपा रहे थे। दरअसल बात ये है कि अरे धनु, इसमें कुछ नहीं है, मतलब मैडम इससे फोन ले लीजिए ना। देखिए मैंने आपसे बोला ना, कोई बात नहीं है, इसका बस हाथ थोड़ा ज्यादा खुला हुआ है पैसों के मामले में, बाकी कोई बात नहीं। मैंने आपको सब क्लियर कर दिया मैडम, इसको मत देखने दीजिए प्लीज फोन मैडम। देखो नारायण, तुम एक गलती कर चुके हो, एक सच छुपाकर। अब दोबारा ये गलती मत दोहराओ। ये सच तुम्हारी पत्नी को पता होना बहुत जरूरी है, ये उसका अधिकार है। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा हर सच पता होना चाहिए। ये सब? जी, यही पूरा सच है। बात सिर्फ तुम्हारे फिजूल खर्चे की नहीं थी, बात ये है कि वो बहुत परेशान हैं। उनको बैंक का स्ट्रेस है, अपने काम का वर्कलोड है, उनको स्टॉक मार्केट में लॉस है, उसका स्ट्रेस है, हर चीज का भार उठा रहे हैं। इसलिए तुमसे अपना पिन छुपा रहे थे ताकि तुम इनका सच ना जान जाओ, इनका सच जान के तुम परेशान ना हो जाओ। मुझे माफ कर दो धनु, तुम्हारी तबीयत तो पहले से ही बहुत नाजुक थी, तमाम दवाइयां चल रही थी। मैं नहीं चाहता था कि इन हालात में तुम्हें मेरी दिक्कतों का पता चले, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ धनु। यही तो प्रॉब्लम है तुम पति लोगों का, ये समझ में नहीं आता है कि पति पत्नी का चूल्हा सांझा होता है। अगर एक को आग लगती है तो दूसरा उसकी आंच से नहीं बच सकता है। ईश्वर ने पति पत्नी को भेजा ही इसलिए है ताकि वो एक दूसरे का भार उठा सके, एक दूसरे की दुख तकलीफ में एक दूसरे को सहारा दे सके। आपको अपना तकलीफ इनको बता देना चाहिए था। आपका तकलीफ बढ़ता नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो इतना भार है ना, वो थोड़ा कम हो जाता। मुझे माफ कर दो, सो सॉरी। मैंने तुम पर शक किया, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे आज के बाद अपनी कोई भी परेशानी नहीं छुपाओगे। आई लव यू नारायण। आई लव यू टू धनु। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व की। मेंशन नॉट। वैसे आपकी भाषा सुनकर याद आया कि धनलक्ष्मी भी महाराष्ट्र से है। हो का? तू पण मराठी? हो, तुमचे खूप खूप आभार मॅडम। मी तुमची शिकवण नेहमी लक्षात ठेवेन। मराठी। अरे जय महाराष्ट्र! जय महाराष्ट्र! आप लोगों ने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया, उसके लिए ये तो बनता है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं डीएसपी सर को वो नाम देने के लिए जिसे उन्होंने फोर्स से निकालना है, नहीं तो अथॉरिटी डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और पुष्पा जी, करिश्मा सिंह और चीता चतुर्वेदी किसी की भी नौकरी जा सकती है। हर कोशिश करके देख चुके हैं हम कि किसी तरीके से खुद को गैर जिम्मेदार, बेईमान और नॉन डिजर्विंग ऑफिसर प्रूव कर सके, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। अब क्या करें, कैसे करें? 1 मिनट। इनसबऑर्डिनेशन, सीनियर की बेइज्जती, रैंक का डिसरिस्पेक्ट। अभी डीएसपी साहब को फोन लगाते हैं। अब जो भी होगा ससुरा डीएसपी साहब के सामने ही होगा। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। सर, आप तो जानते ही होंगे कि जानकीपुरम के एसएचओ बुलबुल पांडे, उनकी वाइफ यहाँ आई थी उन्हीं के खिलाफ कंप्लेन लिखाने, लेकिन बुलबुल पांडे इस मामले में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सर। उनका कहना है कि वो जो कुछ भी कहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपसे कहेंगे।
अरे हम सब जानते हैं, बस हम थाने पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में हैं। ठीक है, जय हिंद। ठीक है सर, जय हिंद। करिश्मा मैडम, ये लीजिए जेएमसी हॉस्पिटल वाला फाइल। बिहार घाट का फाइल मांगा था। खोलिए खोलिए खोलिए, आ गया है। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद। अरे ये टिल्लू यहाँ पर क्या कर रहा है? बिल्लू। हाँ ठीक है, बिल्लू यहाँ पे क्या कर रहा है? सर फाइल देने आया था। फाइल लीजिए। अरे हमने कब फाइल मांगी थी? हमने मांगी थी। अरे हमारी समझ में ये नहीं है। जय हिंद। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हसीना मलिक जी हमें अवॉइड करके, मतलब नजरअंदाज कर क्यों चली गई? सर भगवान का शुक्र है कि आप हमको मिल गए। ये जो हमारे पति है ना, ये हमको मानसिक यातना दे रहे हैं। अब आप ही हमको इनसे बचा सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। सर ऐसा कोई बात नहीं है, उनका गलतफहमी हो गया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं सर। देखिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। आप जानती हैं यहाँ की मुखिया कौन है, यहाँ की थाना अध्यक्ष कौन है? हसीना मलिक जी। उनसे आप अपना मामला बताइए, वो आपको सही न्याय दिलवाएंगी। हाँ, कुछ भी नहीं कर रही हसीना मलिक। सबको लगता है कि बहुत ही न्यायप्रिय अफसर हैं। हम जैसे मासूमों का, अबलाओं का, मजलूमों का मदद करती हैं, लेकिन कुछ भी मदद नहीं करती। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। हाँ सर, वो एकदम सही कह रही है। देखिए सर, हसीना मलिक है ना, वो पहले वाली हसीना मलिक नहीं रही है। टोटल एकदम फुलटू फटंग चेंज हो गई है सर। आपको कैसे पता? सर हमको पता है, हम खुद देखे हैं अपना इन्हीं आंखों से। सुबह से पीछा कर रहे सर उनका। हमरी नजर है उनपे। देखा सर, देखा, खुद ही अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि खुद उसका पीछा करते हैं इस औरत का। अरे नजर मतलब वैसा नजर नहीं है। पल्लो हमारे बात तो सुनो तुम। छोड़ा हमको, छोड़ा। जय हिंद सर। जय हिंद। तो बुलबुल पांडे, आप क्या कह रहे थे कि आप हमारा पीछा करते हैं, हम पर नजर रखे हुए हैं, आपकी नियत खराब है हमारे लिए? हाँ है। अरे नहीं सर, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। नियत तो इनका खराब है। ये बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा होने का दिखावा करती है। बिल्कुल ही बेईमान, भ्रष्ट और घूसखोर पुलिस अफसर है सर। और सर, जिस केस में इनका फायदा नहीं ना होता, वो केस दर्ज ही नहीं करती। वर्दी पहन के भरे बाजार में नाचती है ये, और दुकानदारों से फ्री में सामान खरीदती है। ये सब इनके समझ में नहीं आएगा सर। और बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मैडम सर ने किसी केस को सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ प्लान किया हो, या ड्यूटी निभाती है वो अपनी, वो कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ चल रहा होता है उनके दिमाग में, तभी ऐसा कुछ स्वांग रचती है। ऐसा बहुत बार किया है पहले सर, सब ड्यूटी के लिए। फिर भी सर हमने देखा है कि इतने कम स्टाफ में भी वो मैडम सर थाना कैसे चला रही है, ये मानने वाली बात है। शायद करिश्मा सिंह की इस बात से डीएसपी सर यहाँ के स्टाफ की कटौती करने का अपना डिसीजन बदल दें। उन्हें एहसास हो जाए कि यहाँ सबकी कितनी ज़रूरत है, किसी को भी निकालना नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, लेकिन बात ऐसी नहीं है। स्टाफ की कमी की तो कोई बात नहीं है। अरे भाई, उसका निवारण तो हो जाएगा। हमें चिंता है हमारे पुलिस महकमे की छवि का। उसकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं प्रशासन क्या चाहता है? प्रशासन ये चाहता है कि जनता के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस विकट परिस्थितियों में काम करते हैं, किस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। कितना दबाव रहता है हमें, राजनीतिक दबाव रहता है, जनता का दबाव रहता है, कानूनी दांव पेच रहता है। उसके बाद भी हम कानून का तराजू हमेशा ऊंचा ही रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनता को अगर ये पता चल जाए कि हम किन परिस्थितियों में काम करते हैं, तो पुलिस और जनता दोनों की तालमेल एकदम सटीक बैठ सकती है। सर हम हाँ पुष्पा जी, आप बोलिए ना। हम ना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। मतलब डाल नहीं देते हैं ना पुलिस विभाग के ऊपर। देखिए, लेखक, निर्देशक, अभिनेत्री सब हम।
हम बताएंगे जनता को कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस तरह से काम करती है। अब हमारी अद्भुत अभिनय प्रतिभा को तो आप जानते ही, आप वाकिफ हैं ही। हाँ, बिल्कुल वाकिफ है, लेकिन प्रशासन ने कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग तरीका, कुछ अलग आइडिया। देखिए, प्रशासन ये चाहती है कि पुस्तक छपवाई जाए और प्रकाशित की जाए। उसके लिए एक मशहूर और प्रतिभावान राइटर को हायर भी कर लिया गया है, जो शहर के विभिन्न थानों में जाकर रिसर्च कर रही हैं और वहां से रिसर्च करते करते हमारे इस महिला पुलिस थाने में आएंगी। जब तक यहाँ पर कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी नहीं है, तब तक वो यहाँ रहकर रिसर्च करेंगे। लेकिन चिंता हमें इस बात की है कि अगर आप लोग इसी तरह से आपस में लड़ते रहे, भिड़ते रहे, दाल खिचड़ी करते रहे, तो जानती हैं क्या होगा? हमारी कितनी छवि खराब होगी, वो अपनी किताब में क्या लिखेंगी। इसीलिए आप लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे कि हमारे पुलिस महकमे की छवि खराब हो। कौन है ये राइटर सर? कौन है? क्या आपके पिताश्री का है क्या जो आके घुसे जा रहे हैं यहाँ पे? थाना है ये, निकलो यहाँ से पीछे। अरे क्या सुनाई कम पड़ता है आपको? हमने बोला यहाँ से निकलो। जी, कौन है आप और ऐसे घुसे आ रही हैं? क्या चाहिए आपको? अरे पंच दिखा रही है, मतलब लड़ना चाहती है, वो भी आपसे, और वो भी यहाँ अपने थाने में आकर। बताइए क्या करेंगे इसका? हाँ, वो काम भी ठीक से नहीं किया। ओ मैडम, बदनाम तुमको तुम्हारी भाभी मिल गई। अरे पगला, तुमको मिल गए भाभी। ओ मैडम, कहाँ चली आ रही तुम्हारी मैया की सासू मैया? तुम यहाँ कैसे बैठी? उठो उठो यहाँ से, ये मैडम सर की चेयर है, यहाँ तुम नहीं बैठ सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? Oh my God! You touched me! Too much of dust. इतना सारा suffocation, I can't breathe. Get me that गुनगुन water. गुनगुना पानी? Right. ओ मैडम, ये नौटंकी बाद में सब मिलेगा, ठीक है? पहले बताओ यहाँ क्या कर रही हो, क्या चाहती हो? अरे फिर से पंच दिखा रही है। पुष्पा जी, आप? महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में। तक हम हमारा ना संयम जवाब दे रहे हैं, हमको समझाओ क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं। एक कंटाप लगाएंगे ना तो टिप्पा खा के बाहर गिरोगी, समझी? तो अरे बकवास मत कीजिए। क्या? नहीं, आपसे नहीं कह रहे, आप कीजिए बकवास। नहीं, आप कीजिए बातें, हम सुन रहे हैं। जी सर, समझ गए। जय हिंद सर। सुनो बताओ। एक मिनट, क्या कर रही है आप? कितनी बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप यहाँ आइए, इस तरफ आइए तो सही, इस तरफ आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक मिनट, क्या फूल माला से स्वागत कर रही हैं आप? अरे आप समझ नहीं रही हैं, हेडक्वार्टर से फोन आया था इनके बारे में, इन्हें उन्होंने भेजा है। ये वो है। कौन? वो कौन? अरे वो। एक्सक्यूज मी, मैं बताऊं? RYKK। हाँ? रिया, ये क्या किया? RYKK। हाँ, रिया ये क्या? It's my pen name. किताब के पीछे the writer's name. This one. हाँ, लेखक का नाम। Right. लेखक RYKK. Oh, I'm sorry. My mistake. Actually, I'm such a big writer. मेरी किताब यहाँ गांव तक नहीं पहुंची होगी, right? गांव का लखनऊ है ये। हाँ। Whatever. अब
ये बताइए कि क्या फोन आया था ऊपर से, क्या कह रही थी आप उस वक्त आप? अरे डीएसपी सर ने बताया था ना, पुलिस विभाग के ऊपर किताब लिखने के लिए कोई आने वाला है। हाँ हाँ तो यही तो है, वो दिल्ली से आई है। Can I explain? हाँ You want to know? नो मैं बताऊं? हाँ अब हिंदी हिंदी। जो बड़ा अथॉरिटीज है, they send me here so that I can do the हिंदी रिसर्च करके आप लोगों के बारे में किताब लिखूं, ओके? सो जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे और वो होते हैं ना, दोज समर्पित हमारी तरह। थैंक गॉड। या सो आई हैव टू राइट अ बुक ऑन देम, और वो हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री, यू नो, इतिहास। इतिहास एग्जैक्टली, मतलब उनका नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, आप वो हैं, आपने पहले नहीं बताया हमको। बताया था हमें डीएसपी सर ने कि आप इतना बड़ा बुक लिख रही हैं, इतिहास के पन्नों पे हमारे थाने का नाम होगा, इससे बड़ा इज्जत का बात और क्या हो सकता है। बहुत बहुत आपका वेलकम, स्वागत। बाय द वे, कहाँ है आपकी हसीना मलिक, द सुपर कॉप, सुपर वुमन, द मोस्ट इमोशनल एसएचओ? बाय द वे, डीएसपी सर आस्क्ड मी टू मीट हर पर्सनली। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू, और अब मैं बिगाड़ेगी तेरा, तेरे पूरे थाने का, तेरी हसीना मलिक का, उसका इमेज का, इज्जत का, सबका भजिया पाव कर दिया ना, तो मेरा नाम भी उर्मिला महादेव मात्रे नहीं। आप कुछ लीजिएगा, टी, कोल्ड, बटर, ब्रेड। हाँ, समोसे। ओनली वन कैपेचिनो प्लीज। हाँ थैंक यू। अब बस हम आते हैं, हम ऑर्डर कर आते हैं, चलिए। अरे कहाँ ले? उसने हमें देखा था। अबे अंधे हमें देखा था। तुम्हें क्यों देखेगा? तुम तो शादीशुदा हो ना। अरे तुझे पता शादीशुदा हो, उसको पता। तुम्हारी शक्ल पे लिखा है। क्या? पुष्पा जी, क्या है, क्या बात कर रही है, ऐसे क्यों लेकर आई आप हमें? अरे हम मैडम सर के बारे में बात करने आए हैं। ये जो हाई फाई मोमबत्ती आई है ना, ये इसके बारे में बात करने आई हैं हम। समझिए आप बात को। उसके बारे में क्या बात कर? थोड़ा धीरे बोलिए। उसके बारे में क्या बात करनी है आपको? अच्छी बात तो है, अपने पुलिस विभाग पर किताब लिखी जा रही है। अब लोगों को कहा सब लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना कि इसी महिला पुलिस थाने में एक ऐसी जांबाज हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह नाम की लड़की काम किया करती थी, जो रोज अपनी जान की बाजी लगाकर अपना फर्ज अदा करती थी। एक मिनट पुष्पा जी, आपने जान की बाजी कब लगाई? अरे कैसी बात कर रहे हो? हर रोज नवाब साहब से बात करती है, वो क्या कम है? हाँ, रोज इसकी जहरीली चाय पीते हैं, तो क्या जान की बाजी नहीं लगाते? वो हम ऐसे आ रहे थे। अच्छा ठीक है, जो भी है, अभी हम मैडम सर के बारे में बात करने आए हैं। इस हाई-फाई मोमबत्ती ने मैडम सर के बारे में न जाने क्या क्या सुना होगा, है ना? और यहाँ आके वो देखेगी कुछ और, क्योंकि उनपे तो उर्मिला का भूत सवार है ना। मतलब पुलिस इतिहास में मैडम सर के नाम का फजीहत होने वाला है। आपको अंदाजा भी है इस बात का? पुष्पा जी शांत, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। इसी वजह से चिंता कर रही है वो। क्या कर रहे तुम दोनों यहाँ? और कुछ काम नहीं है? जाओ अपना काम करो। हाँ तो हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। हम बताएंगे कि क्या चीज है। मैडम सर। हाँ वही कह रहे थे हम, मैडम सर। जब इस लेखिका को पता चलेगा कि इस थाने की हेड कांस्टेबल इतनी महान पुलिसकर्मी है, तो इस थाने की एसएचओ वो तो कितनी बड़ी देशभक्त होगी, है कि नहीं? हाँ तो हम कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम बनाएंगे मैडम सर की इमेज। हाँ, कोई उर्मिला शर्मिला को मैडम सर की छवि खराब नहीं करने देंगे। एक मिनट इकबाल, पुष्पा बिल्कुल सही कह रही है। पुष्पा, अरे पुष्पा, वो अंदर जो लड़की गई है वो कौन है रे? वो शोध करने आई है। अरे वो किसके शौक पर आई है? अनपढ़। शौक नहीं, शोध करने आई है। हाँ? हमारे थाने को पढ़ने आई है, रिसर्च करने आई है। बहुत बड़ी लेखिका है वो। आप खाइए, समोसा खाइए। नहीं, आज से ये सारी अय्याशियां बंद। ड्यूटी के समय सिर्फ ड्यूटी, उसके बाद ये सारे चोंचले। हाँ,
अब इतिहास के पन्नों पर नाम लिखा जाएगा, उसके लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ती है ना। चलिए चलिए अंदर चलिए, वरना वो इतिहास में लिख देगी कि महिला पुलिसकर्मी अपने थाने को अकेला छोड़कर यहाँ बैठकर जहरीली चाय पीने में अपना समय बर्बाद करती थी। अब चलिए हम आते हैं। एक मिनट, आप कहाँ जा रही है? अरे इतिहास अंदर लिखा जा रहा है, आप बाहर कहाँ जा रही है? हम मैडम सर की तलाश में जा रहे हैं, उन्हें ये समझाने कि यहाँ पे हाई फाई मोमबत्ती आई हुई है, तो इससे बच के रहे, अपने उर्मिला के भूत को थोड़ा संभाल के रखे, समझी? और सुनिए, हमारे उस तक पहुँचने से पहले अगर वो यहाँ पहुँच जाए ना, तो आप उसको ये बात समझा दीजिएगा, ठीक है? समझ गई ना आप? हाँ, हम सब समझ गए। इतिहास में लिखे जाने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो गई आज भी आपकी नहीं सुनी। जाओ ना अपना काम करो। हाँ जाओ। ओ भैया, प्लीज डैड को बोलिए, डैडी को भेजिए यहाँ as soon as possible. I tell you what, यहाँ ना that गुनगुन पानी is also not there. I just can't breathe. Tell dad as soon as possible डैडी को भेजें. Else what? People क्या कहेंगे कि एक कमिश्नर की बेटी और एक बॉय भी नहीं है? हाँ? कमिश्नर? ये कमिश्नर साहब की बेटी है? मतलब एक तो इतिहास लिखेगा और ऊपर से कमिश्नर की बेटी। हे भगवान, रक्षा करना हमारी। बाय। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हमने ना आपके लिए कूटे हुए अदरक की बढ़िया सी चाय मंगाई है। Like really? Whatever your कुटिया चाय, अदरक कुटी हुई चाय। Oh please, I don't drink your chai, okay? बड़े आए। First of all, please order some good quality water for me from a restaurant. 5 star. 5 star? अच्छा पानी। हाँ। फिर मैं खाने का मेन्यू दूंगी। Leave? जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आए माँ बिल्लू द स्पाई। माँ, मुझे अभी अभी बाहर पता चला है कि पुलिस फोर्स की हिस्ट्री पर बुक लिखी जा रही है और उसमें बिल्लू द स्पाई का नाम नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? Oh my God! ये बाप रे, ये क्या? आप क्या सर्वेंट्स ऐसे विंडो से जंप करके आते हैं? सर्वेंट? एक्सक्यूज मी, या? आप इसे क्लीन कर देंगे प्लीज? क्लीन कर दूं? इससे बिल्लू द स्पाई क्लीन कर दें? आपने ढंग से सुना नहीं है। आई एम नॉट काम वाला बॉय, आई एम बिल्लू द स्पाई। बिल्लू द स्पाई, हम इस थाने का परमानेंट इन हाउस कैदी, कम इन्फॉर्मर, कम टीपर, कम जासूस, कम मुंह बोला लल्ला, कम स्टाफ, बस ऐसा सब कुछ। आई एम कम, ज्यादा यही पड़ा रहता है। So sweet, भाया। स्वीट तो पता चला, लेकिन भाया व्हाट? भाया भाया मतलब भैया। हाँ, इनके यहाँ भैया को भाया ही कहते हैं। भैया भैया, ये भैया वर्ड मेरी जिंदगी से कब जाएगा मोरी मैया? नेक्स्ट 3 days, जब तक टैडी नहीं आ जाता। टैडी? व्हाट टैडी? My boy? योर बॉय? My boy who हिंदी जो मेरा बैग उठाता है, अम्ब्रेला पकड़ता है, मेरे शूज क्लीन करता है, एंड कैपुचिनो लाता मतलब है। ख्याल रखता है। I love you. मतलब all love these things, I take care of these, that's why I love her things. So मैं आपका बॉय बन सकता हूँ, 3 दिन के बाद मैं इनका बॉयफ्रेंड बनूंगा। कर सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर, मेरा नाम ये हिस्ट्री बुक में आना चाहिए, तो मैं आपका सब काम कर दूंगा। सब मतलब मैं आपका टेडी बनूंगा, छाता लाऊंगा। वेयर इज योर छाता? अभी नहीं है? नो प्रॉब्लम, मैं अभी लाया छाता। एक्सक्यूज मी, या पहले पानी ले आना। पानी? या नल का पानी लाता हूँ। व्हाट? 5 star। 5 स्टार पानी? क्या जाओ ना अभी। नया मेनू है क्या 5 स्टार? इस बिल्ले ने तो इतिहास में अपनी जगह बना ली, अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा, वरना इतिहास हमें भूल जाएगा। हम भी कुछ लेकर आए आपके लिए। फैन जी, हम आपके लिए कुछ लेके आए। धंधा चल नहीं रहा है। कुछ सोचना पड़ेगा। मैडम सर कैसी है आप? गुड मॉर्निंग मैडम सर। हाँ ठीक है। ठीक है क्या? ये बात अच्छे से नहीं बोल सकती थी। हाँ।
पप्पी दूं अभी तुम लोग को। अरे आ गई तुम। काय झालं म्हातारी? आइटम क्या क्या हूल क्या दे रही है? अरे फूल नहीं दे रहे हैं हम जो बिनती के फूल चढ़ा रहे हैं। फूल नहीं है तो बिनती तो है ना। देखो क्या है ना, हमारे थाने में ना एक बहुत बड़ी लेखिका आई हुई है जो अपनी यूपी पुलिस पर ना इतिहास लिख रही है। समझ रही हो? इतिहास इतिहास। हाँ, तो इसलिए थोड़े दिनों के लिए यही अपने थाने में ही हमारे साथ रहेगी। ठीक है? तो सब देख दाग के जो इतिहास में लिखने लायक होगा ना, उसका नाम इतिहास में आएगा। तो जरा क्या? जरा अपने आप को संभालो। हाँ, समझ रहे हो तुम हमारी बात को? ये जो तुम्हारी भाषा है ना, संटास दू क्या कंटास वंटास, ये नहीं, उसको जरा काबू में रखो। क्या है, थाने की छवि का सवाल है ना, उसको मटिया में मत होने देना, हम विनती करते हैं। ये तू बोल रही है कि तेरी बहू बोल रही है? उन्हीं की है, वो ही बोल रही है। हाँ, हम तो बस जरिया है, हम तो बस उनकी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो समझो वो ही पैर छू रही है। हाँ ठीक है। एक बात बता मेरे को, कौन है राइटर? क्या नाम इसका? RYKK। रिया, ये तूने क्या किया? बहुत बड़ी नामी लेखिका है वो। उसके पिताजी जो है ना, वो कमिश्नर है। अच्छा, ठीक है, तू जा, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? जाना। हाँ ठीक है। बोला ना, आती हूँ। हाँ। इतनी बड़ी राइटर, ऊपर से पुलिस कमिश्नर की बेटी, अगर इसके साथ मिसबिहेव किया तो हसीना मलिक के अगेंस्ट कंप्लेंट पक्की है। इसके कमिश्नर पापा हमें नौकरी से जरूर निकाल देंगे। ये वैसे SHO अब रास्ते में ही होंगी। इतना वेट करा रही है, पता नहीं कैसी होगी। अरे हमारी मैडम से तो बहुत कमाल की है। हाँ, बहुत ही सुलझी हुई, शांत, समझदार, अपने आप को जैसे अपनी ड्यूटी के लिए पूरा समर्पित कर दिया है उन्होंने। हाँ, अब क्या कहें, उनकी तारीफ में ना हमारे शब्द कम पड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, लाइट, अंधेरा। हे बाबरे, नाचता हुआ इतिहास। What the hell? This is the SHO? वही तो, यही तो कमाल है हमारी मैडम सर का। हाँ, हम भले ही सब भूल जाए, मगर मैडम सर कभी प्रथा नहीं भूलती। What प्रथा? प्रथा माने संस्कृति, धरोहर, परंपरा, प्रथा। Oh, whatever this प्रथा, परंपरा, what are you saying? परंपरा। होता है। एक मिनट, यहाँ। वो क्या है ना, आज के दिन ना सारे लखनऊ शहर के जितने भी सारे थाने हैं ना, वहाँ के सारे SHO अपने लोगों का सब मंगल हो, इसलिए ऐसे ही वेश परिधान करके ऐसा नाच करते हैं। Too baby, I'm an Indian, okay? And this लखनऊ में महाराष्ट्र। How माँ? वही तो, हमारे थाने के लिए ना इस साल हमने तय कर लिया था कि हम महाराष्ट्र का तड़का दिखाएंगे। हे बाप रे, हे माँ बस करो, चले जाओगी बाहर। और जानकीपुरम थाने में तो पता है आपको, वहाँ के SHO जो है ना, वो बुलबुल पांडे जी, वो तो पहाड़ी तड़का डांस करने वाले हैं। क्या रे? ये कौन है? अरे इन्हें नहीं पहचाना? बताए तो था। नहीं यार, कौन है? यही तो है वो महान लेखिका जो हमारे पुलिस विभाग पर इतिहास लिखने आई है। हाँ, RYKK। रिया, ये तूने क्या किया? Exactly. What the hell? What is this? प्रथा, परंपरा। हाँ। This is bad manners, Pooh. हाँ, आपके लिए, मगर हमारे लिए ये परंपरा है। क्या रे ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्या बोलती? मैं सुना कि तू इधर किताब लिखने को आई है, कमिश्नर की बेटी है। अब एक बात कान खोल के सुन, तू किसकी बेटी है, किधर से आई है, उसको रखने का बाजू में। इधर जो काम करने के लिए आई है,
चुपचाप वो काम कर, सबको जय हिंद बोल और वंटा सो इधर से। जास्ती किसी को परेशान करने का नहीं, मेरे को पकड़ने का नहीं। डू नॉट डिस्टर्ब। कर लगा। मुंडे लाने से कुछ नहीं होगा, मुझसे बोल। Okay, fine. I'll understand whatever. I mean, no, yes. इसका हिंदी सबटाइटल कौन है? प्लीज टॉक टू मी, आई एम टेडी हर। इन्होंने जो कुछ बोला है इसका मतलब वो समझ गई है। हाँ, समझ गई। ओह माय गॉड। ले लूं? ध्यान रखा। टेक केयर। इतिहास में नाम लिखवाएंगे, ऐसे नाम लिखवाएंगे यहाँ तो। देखो इकबाल, पुष्पा जी की हालत देखो, क्या से क्या हो गई। हाँ वही तो, जिन हाथों में कभी पुलिस का डंडा हुआ करता था, आज बर्तन मांजने वाला का था। इस किताब की वजह से। माँ क्या हुआ? What the hell? What is this? हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। No, Poo baby. I'm really very disappointed. हम कह रहे हैं ना, हमें माफ कर दीजिए। दोबारा इतना जोर से नहीं चिल्लाएंगे हम। No, Poo baby, it's not you. मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। This is all this हसीना मलिक। कैसे बात कर रही थी वो मुझसे? I mean, so bad, so rude, कितनी opposite है वो जो मैंने सुना था उसके। जो कहावत होती है ना, जो सुनी है आपने, I mean, the दर्शन बड़े बड़े and something छोटे लाल छोटे छोटे। नहीं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत है। Same to same, exactly। ये ऐसे नहीं बात कर सकती मुझसे। जाने दीजिए ना, वो अब उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। No, पूछ बेबी, no, not at all। तुम जानती नहीं हो, ऐसे लोगों को ना, I mean हसीना मलिक को मैं ऐसे चुटकियों में just that को कॉल करके निकलवा सकती हूँ, like in a minute। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसे सोचना भी मत, ऐसा बिल्कुल करूँगी। I mean ये नहीं करूँगी, but मुझे किताब लिखनी है। I can't do this to myself। मुझे अपनी बुक पूरी करनी है, and I can't be so aggressive. Writers are not aggressive. I need to be career focus, self confidence का focus। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अपने किताब पे वो करो। Right, Poo baby, right। एक राइटर का वेपन उसका पेन होता है और थॉट्स होते हैं उसकी पावर, you know। और एक राइटर से पंगा लेना इस हसीना मलिक को कितना हैवी पड़ेगा वो जानती नहीं है। ओ तुम्हारी मैया की सासू मैया, क्या कर रही हो तुम? एक मिनट रुको। कुछ तो लिहाज कर लो, तुम थाने में हो, मैडम सर बनी हो, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? हाँ, और बाहर क्या नाच गाना कर रही थी तुमको बोला है ना, जब तक यहाँ हो कायदे में रहोगी, मैडम सर के नाम का फजीहत नहीं होना चाहिए। कहा था ना बाहर लेखिका आई हुई है, थोड़ा कायदे में रह लेना, नहीं करना था ये सब, और वही तुमने किया है। मेरे को उसका थोबड़ा पसंद नहीं आया। क्या है ना, बहुत सारे लोगों को थोबड़ा ही ऐसा होता है कि देखकर बेइज्जती करने का मन करता है। तो बाहर नाच गाना करोगी जाके? हाँ, और कोई काम नहीं था? अरे डार्लिंग, वो तो सच में फेस्टिवल है, मेरे दामोदरवाड़ी में सब मेरे बिना मना रहे हैं, तो मैं इधर मना रही थी। लेकिन देख, एक बात तो 100% बराबर है ना, वो झेब्रा क्रॉसिंग रिया टिया को मेरे सामने आने मत देना, नहीं तो देगी इस बार रख के उसको। कुछ नहीं करोगी तुम, ऐसा समझी? किसी का नाम आए ना आए, मैडम सर का नाम इस ऐतिहासिक बुक में आना चाहिए, इसलिए तुम्हें कायदे में रहना होगा मैडम सर के लिए। और बहुत अच्छा होगा कि अगर अब तुम ये अपना हुलिया चेंज कर लो, अगर तुम्हारा फेस्टिवल हो गया होगा तो, ठीक है? और यहीं रहना, इसी केबिन में, यहाँ से बाहर मत आना। मत कीजिए ऐसा करिश्मा सिंह, प्लीज मत कीजिए। हमारा जाना और मुश्किल हो जाएगा। जाने दीजिए हमें, यही ठीक है सबके लिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए।
क्या लिख रही हैं? हमारी तारीफ में भी कुछ लिख रही हैं या नहीं? No, I have to write. Okay. No. Oh my God! What is this? कि पुलिस थाना है या किनॉट प्लेस मार्केट? I mean, you just cannot walk like that inside here. And with so many bacteria, you just touched me. Yucks! थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। अभी अभी आपने देखा नहीं होगा हमें। Me. अब आपके अलावा है कौन यहाँ? तो पुष्पा जी। क्या पुष्पा जी हैं? ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। Wait. पीजिए, बहुत टेस्टी है। Oh my God! It's amazing! क्या बात कर रही हैं आप? जिसके हाथ का चाय पी के शहर का सांप कांपता है और आपको इसका चाय अच्छा लगा? ऐसा भी कहाँ बना दिया बे? पिलाओ। हाँ हाँ पिलाओ। अरे करिश्मा जी आप मत पीजिए, ये लीजिए। पिलाओ। हमें माफ कर दीजिए करिश्मा जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी मैडम। का सॉरी? जब इतना अच्छा चाय बनाते हो तो इतने सालों से हमें ऐसा जहरीला चाय बना के काहे मार रहे थे? टोपा इंसान। बू बेबी। हाँ, where's बू भैया? एक मिनट, बू भैया ये क्या है? अरे जैसे हम पुष्पा से पू हो गए ना, वैसे बिल्ला बिल्लू से बू हो गया। बू। अच्छा हम करिश्मा है। नहीं नहीं आपका नाम भी छोटा कर दिया है। कैश। का? कैश 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 कैश। तुम कटो। वैसे तो आपका क्रेडिट चलता है हमारे यहाँ। थैंक्स बट बू बेबी, क्या कैश अच्छा नहीं लगता सुनने में? बहुत अच्छा है। मस्किटो, ओह माय गॉड, बू भैया कहाँ है? मैंने उनसे कहा था ना मस्किटो रेपेलेंट लेके आने के लिए। ओह माय गॉड दिस इज इचिंग, वेयर इज माय जैकेट? पता नहीं कहाँ रह गया है नालायक। पहनो पहनो, तुम अच्छा नहीं काटेंगे अभी। हाँ सॉरी, इट्स ओके, थैंक्स लव। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम, भेड़िया 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 भेड़िया। क्या 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 चाहिए आपको? कौन हो आप? ओह माय गॉड, आई विल प्रोटेक्ट यू। कौन हो? क्या चाहिए? रिपोर्ट लिखानी है हमको। ये बाप, ये क्या? सॉरी। ये क्या? इसकी वजह से? नहीं, फिर ऐसे ही सारा एरिया हम पर हंस रहा है। भेड़िया भेड़िया बोल करके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा हंसने लगता है भेड़िया। जिसको देखो पत्थर मार रहा है, कोई पीछे पीछे दौड़ रहा है। शांत शांत, आप एक बार शांत हो जाइए। अब हमें थोड़ा डिटेल में अपनी समस्या बताइए। समस्या क्या है आपकी? इधर ऐसे अकेले मत रहो। आई विल प्रोटेक्ट यू ना। हाँ हाँ ये है। हाँ हाँ ये है समस्या। करेक्ट है।
ऐसे ही परेशान हो गए हम। बताइए, इंसान से हैवान बना दिया हमको उस डॉक्टर ने, पूरा लाइफ खराब कर दिया है हमारा। आप शांति से सबसे पहले बैठिए, फिर हमें अपना प्रॉब्लम अच्छे से और डिटेल से बताइए। आइए बैठिए। आई टेक केयर ना। सिट। थैंक्स बू भैया। बू भाया। जी विस्तार में बताइए आप। हमारा नाम वरुण त्यागी है मैडम। जी आगे। अगला महीना हमारी शादी है मैडम, तो हम सोचे कि हमारा सर पर थोड़ा सा बाल होगा, लेकिन क्या गलत सोचे बताइए। तो चले गए हम बाला हेयर क्लिनिक, लेकिन उनके क्लिनिक के थेरेपी के देखिए साइड इफेक्ट की वजह से क्या हो गया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से हम सबका सामना करेंगे मैडम। हमारा तो जीवन खराब कर दिया उस डॉक्टर ने मैडम। बाल कटाते 6 घंटे में वापस आ जाता है, हम क्या करें बताइए। मैडम आप ना रिपोर्ट लिखिए। क्या लगता है पुष्पा जी आपको, ये हाफ फिरंगी ऐतिहासिक बुक में पुलिस विभाग के लिए क्या लिखेगी? अगर ऐसे बाल सुलभ केस आएंगे तो कैसे चलेगा? भाई साहब, हम समझ रहे हैं आपकी समस्या, पर आप यहाँ काहे आए हैं? नहीं मतलब आपको इसके लिए बेस्ट रहेगा जानकीपुरम थाना। एसएचओ बुलबुल पांडे जी, हाँ वो आपकी समस्या का ऐसा हल निकाल देंगे, आप वहां जाइए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। जरा यहाँ आइए, यहाँ आइए। हाँ। ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, ये लड़की सब देख रही है। आप ऐसे ही थाने में आए हुए केस भेज देंगे वापस, तो फिर क्या इंप्रेशन होगा हमारा, मतलब हमारे थाने का? देखिए ऐसा है कि हमको इस टोपागिरी में नहीं पड़ना है, ऐसे फालतू केस का हिस्सा हमको नहीं होना है, समझे आप? करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। देखिए सोचिए ना, ये केस भी तो कितना मामूली है ना, यूं सुलझ जाएगा। हमको ये चूरनगिरी नहीं करना है, आप सुलझाइए ये केस। अगर आपको बहुत मामूली लग रहा है तो हम जा रहे हैं अपने स्तर का केस ढूंढने, ठीक है? आप लोगों का खुसर पुसर हो गया होगा तो हमें बताएंगे, हमें क्या करना है, हमारा रिपोर्ट लिखेंगे आप? नहीं, वही हम इनको बता रहे थे कि जानकीपुरम थाना सबसे बेस्ट है आपके लिए। बुलबुल पांडे जी आपका केस यूं सॉल्व कर देंगे, आप वहां जाइए, ठीक है? Hey, wait. I'll come with you. Where are you going? हाँ? कहाँ जा रही हो? रूटीन बीट पे जा रहे हैं, देखने की शहर ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Really? Oh my God! Like routine beat? Oh my God! मेल थानास का बहुत देख लिया, अब फीमेल थानास का रूटीन बीट देखूंगी। Amazing! I'm gonna write on it. I'm coming with you. हाँ, हम आपको दिखाएंगे कि हमारे महिला पुलिस थाने का इस शहर में क्या प्रभाव है। प्रभाव? Whatever. Thank you. Ew! It's dirty. Bad? Clean है? अरे सुंदरी, कैसी सुंदरी है। ये ले जाओ, अब पूरा चकाचक कर दिया, अब शक्ल दिखेंगी, देखिए। Really clean. Thank you. वेलकम। Oh. करिश्मा जी जरा संभाल के लेके जाइएगा। जाओ अपना काम करो जाके। हाँ। देखिए आप अभी भी यहीं बैठे हैं। मैडम ने कहा ना कि आपको न्याय जो है वो जानकीपुरम थाने में ही मिलेगा, तो आप वहीं जाइए ना। आप गलत थाने में आए हैं। नहीं मैडम, हम एकदम सही थाना में आए हैं। और पता है हमारा जो केस है ना, ये भी महिला अपराध संबंधी केस ही है। महिला अपराध? और हमको भी एक महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है बस। हैं? ये करेक्ट है। रिपोर्ट लिखो। वो एक ऐसी महिला है ना जिसको आज की नारी और अपना रोजगार स्वयं अपने दम पर शुरू करने जैसा बड़ा नारी सम्मान मिला है। हमको भी उसी महिला के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना है मैडम। लेकिन अगर आप औरत होने के नाते एक दूसरी औरत के विरुद्ध अगर रिपोर्ट नहीं लिख सकते तो हमें बताइए, मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं। आप बैठी। ये केस यही दर्ज होगा और सुलझाया भी यही जाएगा। धन्यवाद मैडम। अब इस केस को दर्ज करके हम रिया को दिखा देंगे कि पुष्पा सिंह क्या चीज है, और फिर उसकी किताब में हमारा नाम जरूर होगा। ये सिर्फ 2000 रुपए का है, ये देखिए। Excuse me. Can you please tell me why are we here? हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ शॉप करना है? No. Here show भौकाल। भौकाल means? भौकाल। अरे करिश्मा मैडम, जय हिंद। Oh my God!
You mean respect? Yes. Hilarious. मैडम जी हाँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और भाई साहब सब ठीक, सब बढ़िया? कोई यहाँ पे आपको तंग तो नहीं कर रहा है, कोई आपको बकैती तो नहीं कर रहा है आपके साथ? बताइए हमको। अरे मैडम सब जानते हैं कि ये सारा एरिया आपके थाना क्षेत्र में आता है। हर किसी को मरना है क्या यहाँ कुछ गड़बड़ करके? और बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं आप तो आप कह दीजिए। नहीं मैडम, अभी तो फिलहाल मेरे मन में कुछ नहीं है। जाओ अपना काम करो। जी नमस्ते। ए, छोड़ो मेरी चेन। अमाओ। Oh my God! Catch! अरे भैया, भैया, चेन चुराओगे तुम? चेन चुराओगे ना? चेन चुराओगे? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारी? चेन मिल गया है। एक मिनट मैडम, क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही है? क्या मार रहे हैं इसको? चोर कहीं का चेन चुराता है। नहीं, ये चोर नहीं है ये मैडम, ये मेरे फिल्म के हीरो और हीरोइन है। हम लोग फिल्म कर रहे थे अभी। ये देखिए सीन नंबर 2। अरे एक मिनट, फिल्म होता है तो उसमें कैमरा होता है, उसमें लोग होते हैं, उसमें लाइट होता है। क्या टोपा बना रहे हो हमको? टोपा इंसान? अरे नहीं मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। क्या नहीं समझ रहे? फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन सब मैं ही हूँ। और ये शॉर्ट फिल्म ना मैं मोबाइल कैमरा से शूट कर रहा हूँ। Oh my God! It means it was fake. हॉरर फिल्म करेंगी आप? जाओ अपना काम कीजिए ना, आप जाइए, जो फिल्म बना रहे हैं वो पूरी कीजिए पहले, और आप सब अपने काम पे जाइए। तुम भागे क्यों? चलो। क्या है ये? क्या? इधर आइए। ये बाल सुना, ऐसा रेजगारी केस सॉल्व करेंगे ना तो आ गया हमारा नाम ऐतिहासिक बुक में। अरे छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है। विनीता बंसल नाम सुना है आपने? नहीं, कौन है ये? अरे बहुत नामी गिरामी हस्ती है ये। हाँ, आज किनारी पुरस्कार भी मिला है उन्हें। और ये वरुण जिस पर केस करना चाहता है ना, उस क्लिनिक की करता धरता है वो। बहुत बड़ा केस, इसलिए हमने उसे बुलाया थाने पूछताछ के लिए। किस अधिकार से? नहीं, यहाँ थाने के ऐसा है हम है ना, तो हम बताएंगे ना किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। अब केस आप सॉल्व करेंगे या हम सॉल्व करेंगे? कीजिए 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 कीजिए। हाँ, फिर किसी मदद की उम्मीद मत कीजिए हमसे। अच्छा, आप मना कर रही हैं, अपनी सीनियर को मना कर रही है आप। हाँ, बता दे इस रिया को कि आपका नाम ना काबिल पुलिस कर्मियों की लिस्ट में डाल दे, बोल दे अभी। हाँ अरे अब मजाक भी ना करें हम हमारी बहू से। बहू घर पे। हाँ तो फिर घर आई, फिर देखते हैं। मैडम एकदम सही कह रही है मैडम। ये बहुत पहुंची हुई चीज है विनीता, पता है? ट्रीटमेंट के नाम पर ना लोगों को बेवकूफ बनाती है, बेवकूफ। एक नंबर की फ्रॉड है जी, फ्रॉड। हम कह रहे हैं आपको। ये सब सुन रहा था? क्या रे? तू अभी तक इधर? तेरे को बोली थी ना मैं कि वो मर्दाना पुलिस स्टेशन में जाने का, काहे के लिए खालू फोकट हम लोग का टाइम वेस्ट करता है? और क्या रे डार्लिंग, क्या ऐसे चिल्लर केस में अपन टाइम वेस्ट करेंगे क्या? अरे मैडम सर, आप शांत रहिए ना, हम बात करते हैं, आप शांत रहिए। जी भाई साहब, ये जो आपको रिएक्शन हुआ है आपकी थेरेपी क्लिनिक की जो मालकिन है विनीता बंसल, उनका क्या रिएक्शन था आपका ये रिएक्शन देखकर? वो तो साफ मुकर गई कि उसके ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है। कहती है उसके क्लिनिक के ट्रीटमेंट पेपर पर तो साफ साफ लिखा है कोई भी ट्रीटमेंट सेफ नहीं होता, साइड इफेक्ट तो किसी भी ट्रीटमेंट में हो सकता है। मैं तो कहता हूँ बड़ी चालू औरत है मैडम। ठीक है, तो हम और मैडम सर, आप और हम जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वो आपके सामने क्या जवाब देती है। मैं काहे के लिए चलूं? मेरा क्या लेना देना? मैं नहीं आएगी। ये उर्मिला हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। उर्मिला का ऐसा रवैया देखकर कहीं रिया हम लोग पर बुक लिखने का प्लान चेंज ना कर दे।